बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज राजस्थान की राजधानी और हम लोग जयपुर को जिस गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, उस शहर को और उसकी राजस्थान की राजधानी को आप सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतनी गर्मी में आपकी उपस्थिति, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिनके यशस्वी नेतृत्व में राजस्थान हर दिन नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे अपने राजस्थान के मिट्टी के लाल आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, अपने जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, अपने प्रदेश के महामंत्री भूपेंद्र सैनी जी, माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी, माननीय अपने रामअवतार बैरवा जी, विधायक राजेश गुजर जी, अपने रामअवतार जी और कैलाश शर्मा जी, और सभी अपने यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधुओं, मेरे युवा साथियों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो मंच पे बैठे हैं, और सभी अपने युवा साथी और कार्यकर्ता बंद, आज आप सबको जयपुर की इस धरती पर आपकी उपस्थिति में आज मुझे आने का मौका मिला है। सबसे पहले उस पवित्र भूमि को जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, और हम कह सकते हैं कि भैरव सिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ नेताओं की ये भूमि हमारे कई योद्धाओं और कई वरिष्ठ क्रांतिकारियों की ये भूमि रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि राजस्थान के लोग ऐसे लोग होते हैं जो संघर्ष, संकल्प और मैं मानता हूं समर्पण के भाव से संगठन को भी और अपने राज्य को भी आगे के लेके चलते हैं। आज जयपुर के आगमन के पहले मैं पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं और मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल की जनता जिस प्रकार से सड़क पर उतरकर खुद ये चुनाव लड़ रही है, आप आश्वस्त रहिएगा कि पश्चिम बंगाल की 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने को तैयार खड़ा है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां लंबे समय तक संघर्ष किया है, और मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल के लिए 4 मई का दिन एक नई आजादी, नई उमंग और नई उड़ान का दिन होगा, और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। साथ ही साथ मित्रों, राजस्थान के कार्यकर्ता आप अब सरकार के अंग हैं। जहां आप विपक्ष में भी समर्पण भाव से, संकल्प के भाव से काम करते रहे हैं, वही अब यहां से आगे भी 2 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कई योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र और इस राज्य की जनता को दिया है, पर उन योजनाओं को जनता तक ले जाने के वाहक आप हैं। और मैं अपने इस कार्यकर्ता भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ कहूंगा कि आप सबके ऊपर दोहरी जवाबदेही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी, और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना भी। मैं आज के दिन आप सबका अभिवादन करता हूं और कहता हूं कि आप सब कोई संकल्पित होइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराना है। यानी अभी जो भी हमने सफलता पाई है, उस सफलता से हमें रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के परचम को आने वाले चुनाव में भी, पंचायत का, पार्लियामेंट तक का जो चुनाव में बीच में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें भी आपका यशस्वी नेतृत्व हमें मिले, आपका समर्पण और संकल्प भाव से आप काम करें, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के
उस सपने को साकार कर पाए जहां हमने पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का भगवा लहराने का संकल्प लिया है। लेकिन मित्रों, ये चुनाव हम सबको एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में विकास की योजनाओं की लंबी कतार लगाई है और देश आज अपने उस गौरवमय क्षण से आगे बढ़ रहा है जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी और आपके मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका पूरा लाभ क्षेत्र की जनता को मिले और अपने कार्यकर्ता का संपर्क अभियान और बेहतर तरीके से बढ़े। यही मैं आपको आज शुभकामना देता हूं। और इतनी गर्मी में यहाँ पर आप उपस्थित हुए, इतने लंबे इंतजार के लिए, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान।